ये सब है मिस्टर अव्यांश शर्मा के, जो मायरा भी यूज कर लेती है। और आप देख वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मिथिला आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और आज जैसे कि आपने देखा कि मैं साबुन बेच रही थी, मैं साबुन नहीं बेच रही थी। मैं आप सबको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप स्पेसिफाई कर सकते हो एक पर्टिकुलर ब्रांड, आप फिल्टर कर सकते हो एक पर्टिकुलर ब्रांड अपने बच्चे के लिए व्हेन इट्स कम टू उसकी साबुन के लिए, उसके शैम्पू के लिए, उसके बॉडी वॉश के लिए या किसी भी उसके प्रोडक्ट के लिए जो कि बेबी एसेंशियल्स में आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्लेमर है, ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने नहीं खरीदे हैं। मैं सोई जी की जेब बिल्कुल खाली नहीं करती हूँ इन मामलों में। ये सारे प्रोडक्ट A to Z प्रोडक्ट ब्रांड्स ने मुझे भेजे हैं। आई एम एन इन्फ्लुएंसर, आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे एक प्रोफाइल भी है, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पे हमें कोलैबोरेशन आती रहती है, ब्रांड्स हमें प्रोडक्ट भेजते हैं ताकि हम उनको देख सके, एनालाइज कर सके और अपना फीडबैक उनको दे सके। मैंने ये प्रोडक्ट कैसे फिल्टर आउट करें और कैसे इनमें से कौन से प्रोडक्ट है जो मैं अपने बेबी पे अभी तक यूज कर चुकी हूँ और उनके क्या है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन कि आप ये प्रोडक्ट यूज करो, ये ब्रांड यूज करो। आई एम जस्ट शेयरिंग अ ब्रीफ आइडिया हाउ यू कैन चूज अ पर्टिकुलर ब्रांड, अ पर्टिकुलर शैम्पू और स्किन केयर प्रोडक्ट फॉर योर बेबी। हाउ आप सब लोग बहुत ही आसानी के साथ अपने बच्चे के लिए बेस्ट प्रोडक्ट ले सकते हैं। आपको थोड़ी सी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी किस तरह से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा ब्रांड सही है और कौन सा ब्रांड गलत है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रांड सही या गलत होते हैं, इट्स ऑल अबाउट इंग्रेडिएंट, वो किन चीजों से बना हुआ है और कौन सी चीजें हमारे बच्चे के लिए अच्छी है, कौन सी चीज हमारे बच्चे के लिए बुरी है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। इट्स अ वेरी सिंपल फिनोमिना। यू डोंट नीड टू बी साइंटिस्ट टू लर्न सम साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक आपको वो नाम आने चाहिए टू एनालाइज कौन सा इंग्रेडिएंट सही है हमारे बच्चे के लिए और कौन सा गलत है। अ फ्यू नॉलेज ऑफ फ्यू थिंग्स, थोड़ा सा ज्ञान हासिल कर लो, मेरी वीडियो से ही कर लो और फिर आप आराम से एक एनालाइज कर सकते हैं कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा ब्रांड बुरा है आपके अपने बच्चे के लिए। सी व्हाट आई प्रेफर, सबसे पहले वो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी केमिकल नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। कोई भी रैंडम केमिकल हम उन पर नहीं यूज कर सकते। हर जो प्रोडक्ट बैक्ड बाय केमिकल्स होता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे बच्चे पे हार्श इफेक्ट कर सकती है और उनकी बॉडी में वो इम्यूनिटी अभी बनी नहीं होती कि वो टॉक्सिन्स को बर्दाश्त कर सके, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी एलर्जीज, रैशेज या रेडनेस होना शुरू हो जाता है। कई बच्चों को दाने भी आने शुरू हो जाते हैं। तो खास करके ध्यान रखिए कि जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो पूरा ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होना चाहिए। इट शुड कंटेन ऑल द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट के साथ साथ ये मेरा यूसेज पे डिपेंड करता है। मैंने अभी तक अव्यांश को कोई भी सोप यूज नहीं किया है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट द कंसेप्ट ऑफ सोप एंड बॉडी वॉश। ट्रेडिशनल वे में देखा जाए तो सब लोग सोप यूज करना पसंद करते हैं। बड़े भी जितने वो कहते हैं साबुन लो, साबुन लगाओ और उससे नहा लो। डिपेंड ऑन यू कि आप अपने बेबी के लिए क्या यूज करना चाहते हैं। ट्रेडिशनली तो सोप यूज करने के लिए कहा जाता है और आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, जो बहुत सारी मदर्स ऐसी है जो इस तरह के बॉडी वॉश होते हैं जो लिक्विड कंसिस्टेंसी में आते हैं वो यूज करते हैं। ये एकदम ही आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चे के लिए सोप यूज करना चाहते हैं या बॉडी वॉश यूज करना चाहते हैं। कन्वीनियंटली मेरी एक रिकमेंडेशन है कि बॉडी वॉश यूज कीजिए क्योंकि बॉडी वॉश से एक तो वो आसानी रहती है बच्चे को हैंडल करना और उसको साथ साथ नहलाना, प्लस कहीं ना कहीं जो सोप बनाने के प्रोसेस के अंदर केमिकल्स का यूज हो ही जाता है टू गिव इट अ बाइंड, एक शेप देना, एक वो बनाने के लिए उस प्रोसेस के अंदर। ऑल्दो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सोप्स भी देती है जो कि वो कहते हैं कि नॉन टॉक्सिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। इट इंटायरली अप टू इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके प्रेफरेंस किसको जाती है। सी मैं भी बहुत सारे ब्रांड्स की बॉटल भी यूज करूंगी, आपको बताऊंगी भी। मैं किसी को भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ, कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है। इट जस्ट अ डिस्कशन जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप एक अच्छा ब्रांड अपने बच्चे के लिए चूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात आती है डॉक्टर रिकमेंडेशन। सबसे आप प्रेफरेंस अपनी यही माने कि जब भी आप कोई चीज बच्चे के लिए शुरुआत में लेना चाहते हैं एक बार अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए जिससे उसको जन्म देते वक्त वो साथ था, या आपका फैमिली डॉक्टर जिससे आप अपने बच्चे को दिखाते हैं, रेगुलर विजिट्स में आप लेकर जाते हैं। वो आपको एक सही गाइडलाइन दे देंगे, अपनी प्रेफरेंस बता देंगे क्योंकि उनको पता होगा कहीं ना आपके बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई केमिकल से कोई रिएक्शन तो नहीं है, या उन्हें पर्टिकुलर किसी एक चीज से दिक्कत आती है तो वो आपको क्लियरली अपने बेबी का बता देंगे। पर कई केसेस में क्या होता है, हमारे केसेस में डॉक्टर ने कहा था यू आर गुड टू गो विद एनीथिंग। तो आप अपने आप चूज कर सकते हैं आप कौन सा ब्रांड लें और कौन से ब्रांड को अपनी प्रेफरेंस दें। नाउ सेकंड आता है कि आप खुद गूगल करें कि कौन सा ब्रांड हमारे बच्चे के लिए सही है। बहुत आसान तरीका है, सभी पेरेंट्स मोस्टली आजकल गूगल ही करें कि कौन सी चीज को लेना चाहिए। गूगल करते समय मेक श्योर आप किन चीजों का ध्यान दे सकते हैं कि रिव्यूज ले आप लोगों के। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारी मदर ब्लॉगर्स हैं हम जैसी जो अपने रिव्यूज देती हैं। आप उनको देखिए, उनको पढ़ें और देखिए कि किस किस ब्रांड पे उन्होंने किस तरह के रिव्यूज दिए हुए हैं और वो उसको फिल्टर आउट करके आप एक अच्छा ब्रांड उसमें से पक्का ही निकाल सकते हैं कि ये वाला ब्रांड आप प्रेफर करने वाले हैं अपने बच्चे के लिए।
तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये चीजें तो आपको पता चल गई है, पर आपने जब एक अपनी इन्वेस्टिगेशन ऑन करनी है एक बेबी ब्रांड को पसंद करने के लिए, बेबी प्रोडक्ट के लिए, तो आपको कौन कौन सी चीजों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। सी आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जाम्पल, तो सो दैट आपको एक आसानी रहेगी किस तरह से आप मार्केट में जाएंगे और किस तरह से आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से इसमें प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से इसके अंदर टेस्टेड है कि नहीं है, पीएच बैलेंस्ड है कि नहीं है। सो सी दिस इज अ बॉटल, आप देख सकते हैं इसके आगे भी लिखा हुआ है और इसके पीछे भी लिखा हुआ है। पीछे इसके अंदर अगर आप देख सकते हैं, मैं साइड में भी एक पिक्चर शो कर दूंगी जिससे आपको आसानी रहेगी इसको देखना कि क्या चीज हमें देखनी है। बेसिकली आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ ब्रांडेड विद नेचुरल कॉटन, नो एडेड पैराबीन, सल्फेट एंड डाइज। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों चीजें सबसे ज्यादा बच्चे को अफेक्ट करती है, उसकी स्किन पे एक असर डालती है। तो कोई भी ब्रांड ले आप, ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी ब्रांड ले, उसके अंदर ये जरूर चेक कर ले कि पैराबीन, सल्फेट और डाइज इसमें ना हो, क्योंकि वो बच्चे की स्किन को एक हार्श इफेक्ट देती है। हाइपोअलर्जिक, पीएच बैलेंस्ड। पीएच बैलेंस लिखा होना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होता है, बच्चे की बॉडी और जो प्रोडक्ट का पीएच है अगर वो डिफरेंस होगा, अगेन बच्चे की बॉडी में रेडनेस आ जाएगी, दाने आ सकते हैं और उसकी बॉडी पे इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि बच्चे की जो बॉडी होती है वो इस तरह से इम्यून नहीं होती, अब स्किन पे कोई भी इम्यूनिटी नहीं आती कि वो किसी भी हार्श सब्सटेंस को देख सके और उसको सब्सिडाइज कर सके, तो वो उसकी स्किन पे एक ज्यादा ही इफेक्ट दिखा सकता है। आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं वो क्लिनिकली टेस्टेड होना चाहिए, यानी कि जो ब्रांड है उसने जो चीजें हैं वो सब कुछ टेस्ट करके डाली है, वो भी बच्चे की बॉडी के ऊपर टेस्टेड है, ताकि बच्चे को इससे कोई भी रिएक्शन या कोई भी तकलीफ पैदा ना हो। अब मैं दूसरे ब्रांड के बारे में बता रही हूँ, जैसे इन्होंने अपने यहाँ पर चीजें मेंशन करके रखी हुई हैं। अगेन इट इज पीएच बैलेंस्ड, अगेन डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, ये मेड सेफ है। यहाँ पर आप देखेंगे क्रुएलिटी फ्री है, किसी भी एनिमल पे टेस्ट नहीं किया गया। ये कई लोग होते हैं जो इस चीज पे बहुत प्रेफरेंस देते हैं, और देनी भी चाहिए कि अगर हम इंसान इंपॉर्टेंट है तो उसी तरह से बच्चा भी एक इम्पॉर्टेंट होता है, एक जानवर भी इम्पॉर्टेंट होता है, उस पर तो नहीं टेस्टेड है ये। फिर लिखा हुआ है इस पे एलर्जी सर्टिफाइड। इसको यूज करने से, ये इस स्टैम्प का मतलब होता है कि इसको यूज करने से आपके बच्चे को किसी भी तरह की कोई एलर्जी नहीं होगी। एंड देन कम इन इट्स टॉक्सिक फ्री, कोई भी ऐसा इसके अंदर पदार्थ नहीं है, कोई भी ऐसा केमिकल इसके अंदर नहीं डाला हुआ कि अगर वो आपके बच्चे की स्किन के साथ टच करेगा तो उसको किसी तरह की भी एलर्जी, कोई रिएक्शन या इचीनेस या रेडनेस या कोई दाने आएंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से हर बॉटल के ऊपर पीछे एक लेबल दिया जाता है, बेसिकली इसको एक तो इसके अंदर सब कुछ बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड होता है, बस आपको एक पढ़ना आना चाहिए, जो कि मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें डली हुई हैं और हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, और हम एक बड़े आराम से ब्रांड को फिल्टर आउट कर देंगे कि हमें यही ब्रांड या इसी ब्रांड के रिलेटेड प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। स्टार्टिंग के जो वीक्स होते हैं 4 to 6 वीक्स आप अपने बच्चे को नॉर्मल पानी से भी नहला सकते हैं, बट जो भी स्किन फोल्ड्स हैं, जैसे नेक हो गया, नी के हो गया, थाइज हो गई, इनर थाई हो गए, डायपर वाला एरिया हो गया, उसको अच्छे से क्लीन कर दें आप। और जहाँ तक बाल रहते हैं उस पर 1-2 ड्रॉप शैम्पू के या बॉडी वॉश का डाल के उसको क्लीन कर सकते हैं। ज्यादा नहलाने से उसकी जो अपनी बॉडी की जो ऑयल्स जनरेट होने हैं, ऑयल्स अभी निकल रहे हैं, जो रिलीज होने हैं, उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ट्राई कीजिए कम से कम नहलाएं, स्पेशली विंटर डेज में कोशिश कीजिए सिर्फ पानी से वॉश कर दीजिए और जहां रिक्वायर्ड लगता है वहीं पर ही अप्लाई कीजिए। और एक बार ये आपने फिल्टर आउट कर दिया कि लेट्स से कि मुझे मामाअर्थ के ब्रांड को ही यूज करना है और मुझे उसकी चीजें पसंद है, तो ट्राई कीजिए कि आप उसकी ही पूरी रेंज यूज कीजिए, उसी का बॉडी वॉश, उसी का ऑयल, उसी का ही जो भी आपका रैश क्रीम आती है, सब कुछ उसी का यूज करें। वो क्या रहता है कि एक तरह से ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है उसके प्रोडक्ट आप अपने बच्चे पे टेस्ट कर चुके हैं और आपके बच्चे ने बहुत ही अच्छे से उस पर रिस्पॉन्स दिया। उसको टचवुड जो भी आप ब्रांड सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से मामाअर्थ आपने सिलेक्ट किया और आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे पे उस पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, सब कुछ सही चल रहा है, तो ट्राई एंड इंट्रोड्यूस उसका ऑयल यूज उसी का ही कीजिए, डायपर रैश क्रीम उसी की यूज कीजिए, मॉइस्चराइजर उसी का यूज कीजिए। उससे क्या रहेगा कि आपको पता है कि आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो ही हैं जो अपने बच्चे पे इंट्रोड्यूस करते हैं, खुदा ना खास्ता आगे जाके एज के साथ उसको कोई इफेक्ट आता है तो यू हैव अ सब्सटेंशियल आंसर। डॉक्टर आपसे पूछेगा कि आप अपने बच्चे पे क्या लगा रहे हैं, तो आप उनको बता देंगे कि ये मेरा प्रोडक्ट है और उसके ये सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं और ये उसके अंदर चीजें डलती हैं, तो वो खुद ही फिगर आउट कर लेंगे कि कौन सी एलर्जी है, किसी पर्टिकुलर चीज से उसको आगे जाके दिक्कत आई है। ट्राई टू बाय दोज प्रोडक्ट जिसके अंदर थोड़े से ना हल्के से वो फोर्टिफाइड होते हैं या इनरिच्ड होते हैं, मतलब उसके अंदर एक्स्ट्रा विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन ई की मात्रा डली होती है। उससे क्या होता है, ज्यादा नरिशमेंट मिलती है बच्चे को और उसकी स्किन में
मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे का रंग वो निखर आता है, फेयर एंड लवली वाला सीन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट कई बार क्या होता है, कोई चीज अगर डेप्रिशिएट कर रही होती है, जैसे हम ऊपर से बच्चे को विटामिन डी देते हैं, कैल्शियम देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे स्किन के लिए विटामिन ई की, ए की और डी की बहुत आवश्यकता रहती है। तो अगर एनरिच मिल रहे हैं, फोर्टिफाइड मिल रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छे हैं। आप यूज कर सकते हो विदाउट एनी डिलेमा इन योर माइंड के करना चाहिए कि नहीं करना। यू मेक अ केयरफुल चॉइस बिटवीन ऑल द ब्रांड्स। हर तरीके के ब्रांड मार्केट में हैं और हर लोग ये दावा करते हैं कि वो सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और हर लोग ये भी कह रहे हैं कि वही ऑर्गेनिक और नेचर बेस्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं। बट फिर भी आपको सतर्क रहना है, आपको फिल्टर आउट करना है कि कौन सा ब्रांड आप अपने बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं और उसी ब्रांड को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह के और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल अगर आपने नहीं किया, और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को इसी तरह से आप लोगों के साथ लेकर आऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना इन प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू शेयर करूं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर, तो आप वो भी मुझे जरूर मेंशन कर देना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैंने बहुत सारे यूज किया, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को कंक्लूड भी किया हुआ है फॉर माई पर्सनल यूसेज। तो आप बता सकते हैं मुझे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय। अगर आप एंड तक बने हुए हैं मेरी वीडियो में, तो मेरी 2 प्लेलिस्ट चल रही है, एक रिलेशनशिप के ऊपर और एक पेरेंटिंग के ऊपर। आप दोनों में से किसी को भी चूज करके वो भी देख सकते हैं।